हेलो स्टूडेंट, क्लास 8th साइंस चैप्टर 4 मेटल एंड नॉन मेटल हम स्टडी कर रहे थे स्टूडेंट्स। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आर डिस्कस, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल ऑलरेडी डिस्कस। नाउ टुडे टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल वर्ड का मीनिंग रहेगा स्टूडेंट, केमिकल प्रॉपर्टी जहाँ वर्ड आ जाए उसका मीनिंग हमें रहेगा, सिंपल सा मीनिंग रहेगा केमिकल रिएक्शंस। तो नाउ वी स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शन या केमिकल बिहेवियर ऑफ मेटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। तो नाउ स्टूडेंट, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन मेक मेटल ऑक्साइड। सिंपल सा है, सिंपल स्टूडेंट्स, मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। तो नाउ मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो मेटल और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और क्या बन जाएगा स्टूडेंट, मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म। तो नाउ फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एग्जांपल ऑफ मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन मेक मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन मेक मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेम आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन मेक आयरन ऑक्साइड। एंड एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक्स का स्टूडेंट यानी कि हम ये जो वाटर मॉलिक्यूल वो क्या है, अनकाउंटेबल, यानी कि 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल वाटर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। तो नाउ आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन मेक Fe2O3 फेरस ऑक्साइड एंड नाउ देन रिएक्ट विथ H2O। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, रस्ट। तो नाउ व्हेन आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन मेक फेरिक ऑक्साइड्स एंड इट मेक रस्ट। इट मीन्स आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और वहाँ पे वाटर भी क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा स्टूडेंट, रस्ट। आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म। नाउ स्टूडेंट एक्टिविटी टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन ऑफ एआर। और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। नाउ प्रैक्टिकली परफॉर्म। तो एट फर्स्ट वी टेक ए रिबन ऑफ मैग्नीशियम। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, रिबन ऑफ मैग्नीशियम। नाउ इट बर्न इन द फ्लेम ऑफ कैंडल। रिबन ऑफ मैग्नीशियम किस में बर्न करेंगे, बर्न इन द फ्लेम ऑफ कैंडल। आफ्टर इट बर्न विथ लाइट एंड फ्लेम ऑफ वाइट कलर। जैसे रिबन ऑफ मैग्नीशियम क्या होगा, बर्न होना स्टार्ट होगा स्टूडेंट, इट मेक्स फ्लेम ऑफ वाइट कलर, वाइट कलर का स्मोक बनेगा और स्टूडेंट क्या प्रोड्यूस होंगे, लाइट। नाउ मैग्नीशियम रिबन कन्वर्ट इनटू व्हाइट एस। मैग्नीशियम रिबन कंप्लीट बर्न हो जाएगा स्टूडेंट और वो किस में कंप्लीट होगा, व्हाइट एस। टेक इट एस एंड मिक्स विथ वाटर। ये जो एस हमें मिलेगी स्टूडेंट, उसको हम क्या करेंगे, टेक इन एंड मिक्स विथ वाटर। वाटर में हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट, मिक्स कर लेंगे। नाउ टेस्ट विथ लिटमस पेपर। लिटमस पेपर से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, टेस्ट करेंगे। उसमें रेड लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर दोनों ही क्या करेंगे स्टूडेंट, डिप करेंगे सॉल्यूशन में। तो नाउ वी विल ऑब्जर्व दैट लिटमस पेपर टर्न ब्लू। जो रेड लिटमस पेपर होगा स्टूडेंट वो ब्लू हो जाएगा और ब्लू लिटमस पेपर रिमेन ब्लू। तो स्टूडेंट इट मीन्स द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड इज बेसिक। तो स्टूडेंट हमें पता है कि बेस क्या करता है स्टूडेंट, रेड लिटमस पेपर को क्या करता है, ब्लू करता है। एसिड स्टूडेंट ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है और बेसिक जो होता है बेस को करता है रेड लिटमस पेपर को क्या करता है, ब्लू करता है। तो नाउ इन दिस केस रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू ब्लू। यहाँ पर रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट, ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब जो नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड वो कैसा है स्टूडेंट, बेसिक है। तो नाउ स्टूडेंट डायग्रामेटिकली हम समझते हैं इसको। मैग्नीशियम रिबन हमने लिया, उसको हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, फ्लेम ऑफ जो कैंडल है उसमें हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। जैसे बर्न होगा तो वो बर्न होने से क्या बनेगा, व्हाइट एश। उसको हम क्या ले रहे हैं, डिस्क में कलेक्ट कर रहे हैं व्हाइट एश। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कलेक्ट हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, टेस्ट ट्यूब जिसमें वाटर फिलअप, उसमें क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। ना ये हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। उसमें हम रेड लिटमस पेपर को डिप कर रहे हैं। तो हमें क्या हुआ, रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट, ब्लू लिटमस पेपर। और ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, द सॉल्यूशन इज बेसिक। और सॉल्यूशन बेसिक मीन्स, और हमने इसमें क्या डिजोल्व किया स्टूडेंट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक। मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर भी क्या रहेगा स्टूडेंट, बेसिक रहेगा। नाउ नोट, नेचर ऑफ रस्ट इज ऑल्सो बेसिक। जो हमारा स्टूडेंट रस्ट है, रस्ट यानी हिंदी में वर्ड होता है जंग, तो नेचर ऑफ रस्ट इज ऑल्सो बेसिक। ए स्पूनफुल ऑफ रस्ट डिजोल्व इन वाटर। हमें क्या करेंगे, रस्ट का क्या करेंगे, स्पूनफुल लेंगे, रस्ट को स्पून में टेक करके उसको किस में डिजोल्व करेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे। नाउ टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। रेड और ब्लू लिटमस पेपर से हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे स्टूडेंट। रेड लिटमस पेपर चेंज इनटू ब्लू। रेड किस में चेंज हो रहा है स्टूडेंट, ब्लू में, और ब्लू लिटमस पेपर रिमेन ब्लू। तो इट मीन्स नेचर ऑफ रस्ट Fe2O3.Xs2। ये किसका फॉर्मूला स्टूडेंट, रस्ट का फॉर्मूला, रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला Fe2O3.Xs2O इज बेसिक। एक्स स्टूडेंट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते स्टूडेंट। तो हमें ओवरऑल हमारा रिजल्ट क्या रहता है स्टूडेंट, मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर और इट चेंज द ब्लू लिटमस पेपर इनटू
ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर चेंज इनटू ब्लू। ये रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है स्टूडेंट, ब्लू कर देता है, बेसिक इन नेचर। तो नाउ स्टूडेंट ये हमने रस्ट ले लिया, वाटर में डिजोल्व किया, फिर हम रेड लिटमस पेपर इसमें डिप करें और रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो रहा है, ब्लू। तो बेसिक इन नेचर। नाउ सेम एज सेम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ एयर एंड फॉर्म देयर ऑक्साइड। कॉपर और एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाते हैं, देयर ऑक्साइड बनाते हैं, और ड्यू टू दिस लॉस देयर साइन, वो अपनी जो साइनिंग सरफेस उसको क्या करते हैं, लॉस करते हैं। नाउ स्टूडेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट है स्टूडेंट, ध्यान रखना, व्हेन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मोस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम इट एक्वायर ए ग्रीन कोटिंग। स्टूडेंट जो कॉपर से मेडअप कोई भी कंटेनर होता है, वेसल्स होता है, ठीक है, अगर हम कॉपर से मेडअप कोई भी कंटेनर है, वेसल्स है, अगर उसको हम लॉन्ग टाइम तक क्या करते हैं, ओपन एयर में एक्सपोज करते हैं, ओपन एयर में रख देते हैं, तो हमें क्या होता है, आप लॉन्ग टाइम हम देखते हैं कि जो हमारा जो कॉपर वेसल है, कॉपर कंटेनर है, उसकी सरफेस पे ग्रीन कोटिंग बन जाती है, उसका कलर कैसे होता है, ग्रीन हो जाता है। तो इसका रीजन देखिए स्टूडेंट क्या है, ग्रीन मेटल इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। जो ग्रीन कोटिंग है स्टूडेंट, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड व कॉपर कार्बोनेट का क्या है, मिक्सचर है स्टूडेंट्स। तो ये अमूमन हमारे जो डेली होम जो होते हैं, हमारा सा घर होता है, उसमें हम डेली बेसिस पे कॉपर से मेड अप यूटेंसिल्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ तो उनके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है स्टूडेंट, और वो ग्रीन कोटिंग किससे होती है, एक मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। कैसे फॉर्म होता है देखिए स्टूडेंट, कॉपर रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल, रिएक्ट विद CO2 मॉलिक्यूल एंड O2। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तीनों के साथ वो रिएक्ट करते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट के क्या बनाता है, मिक्सचर्स बना देता है स्टूडेंट्स। नाउ कंक्लूजन क्या हुआ स्टूडेंट, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर और एल्कलाइन नेचर। जो मेटल ऑक्साइड होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा स्टूडेंट, बेसिक इन नेचर होगा और एल्कलाइन नेचर। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है स्टूडेंट, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड एल्कलाइन इन नेचर। नाउ आफ्टर देन स्टूडेंट सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, रिएक्शन विथ वाटर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारा, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। स्टूडेंट टॉपिक क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी मेटल, तो यहाँ पे क्या रहेगा, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। मेटल किससे रिएक्ट कर रहा है, वाटर से रिएक्ट कर रहा है स्टूडेंट, क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। तो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप क्या होगा, व्हेन मेटल रिएक्ट वाटर देन इट मेक मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी स्टूडेंट। नाउ सेकंड, देन मेटल ऑक्साइड अगेन रिएक्ट विथ वाटर देन मेक मेटल हाइड्रोक्साइड। वापस से मेटल ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल से, क्या बना रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए सोडियम क्या हुआ हमारा, मेटल किससे रिएक्ट कर रहा है, ये वाटर से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड इसमें, और हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, और साथ में क्या रिलीज हो रहा है स्टूडेंट, हीट इज रिलीज। नाउ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देन मेक मेटल हाइड्रोक्साइड। और ओवरऑल रिएक्शन क्या रहेगी स्टूडेंट, दोनों रिएक्शन को हम कंबाइन कर देंगे, तो सोडियम रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देन मेक मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। तो स्टूडेंट ओवरऑल क्या रहेगा, मेटल रिएक्ट विद वाटर देन मेक मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। तो जब भी मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो स्टूडेंट मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है स्टूडेंट। नाउ अब देखिए स्टूडेंट नोट, सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। सोडियम मेटल रिएक्ट होता है स्टूडेंट, वेरी रिएक्टिव होता है, इट रिएक्ट फास्टली, ये फास्टली रिएक्ट करता है विथ ऑक्सीजन एंड वाटर, ए लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन द रिएक्शन। जब सोडियम ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करता है स्टूडेंट, तो ये फास्टली रिएक्ट करता है, फास्टली रिएक्ट करने की वजह से वहाँ पे एक लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। एंड नाउ ड्यूरिंग दिस रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस, हाइड्रोजन गैस भी वहाँ प्रोड्यूस हो रही है। और नाउ इट ड्यू टू प्रोड्यूस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट की वजह से जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो क्या करती है, कैच द फायर, बर्न होना स्टार्ट होती है। एंड ड्यू टू हाई हीट की वजह से वो बर्न होना स्टार्ट होती है स्टूडेंट। टू प्रोटेक्ट सोडियम फ्रॉम द एयर मॉइस्चर इट इज स्टोर इन द कैरिसन। इसलिए सोडियम को स्टोर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, फायर से प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमें सोडियम को किस में स्टोर करना पड़ता है, सोडियम एंड पोटेशियम। स्टूडेंट पोटेशियम का भी सेम ऐसे ही होता है, सोडियम पोटेशियम आर स्टोर इन द कैरोसिन। कैरोसिन बोतल में क्या करते हैं स्टूडेंट, उसको स्टोर करते हैं। नाउ स्टूडेंट सम अदर मेटल डू नॉट रिएक्ट वाटर फास्टली, सम अदर मेटल्स होते हैं स्टूडेंट डू नॉट रिएक्ट वाटर फास्टली। सोडियम पोटेशियम रिएक्ट फास्टली बट सम अदर मेटल डू नॉट रिएक्ट फास्टली। आयरन, फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट विथ वाटर स्लोली। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं कि सारे के सारी मेटल्स फास्टली रिएक्ट करते हैं वाटर, सम मेटल ऐसे भी होते हैं जो वाटर के साथ क्या होते हैं, स्लोली रिएक्ट करते हैं। आयरन रिएक्ट विथ वाटर स्लोली। नाउ सोडियम एंड पोटेशियम फास्टली रिएक्ट करते हैं बट आयरन रिएक्ट विथ वाटर स्लोली। डिफरेंट मेटल डिफरेंट स्पीड के साथ वाटर मॉलिक्यूल से क्या करते हैं स्टूडेंट, रिएक्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम एक्टिविटी से समझते हैं कैसे, टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ वाटर। तो हमारी स्टूडेंट एक्टिविटी है टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ वाटर। फर्स्ट टेक ए 250 ml बीकर, हम एक 250 ml बीकर लेते हैं स्टूडेंट, फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर। बीकर ले लिया, उसको हाफ
किससे फिल करेंगे, वाटर से फिलअप करेंगे स्टूडेंट। टेक ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, एक सोडियम मेटल का पीस लेंगे स्मॉल। नाउ ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से उसको ड्राइंग कर लेंगे स्टूडेंट। रैप इट कॉटन, कॉटन में उसको क्या लेंगे स्टूडेंट, लपेट लेंगे उसको कॉटन में, इसमें कवर कर लेंगे बिल्कुल। एंड पुट सोडियम पीस विथ कॉटन, कॉटन के साथ उस सोडियम पीस को हम किस में डालेंगे, इनटू ए बीकर, उस बीकर में हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, पुट कर देंगे। नाउ हम ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, ए फायर ऑफ कॉटन ऑकर, जो हमारी कॉटन होती है वो क्या होने लगती है स्टूडेंट, बर्न होना स्टार्ट होती है। तो रीजन क्या रहता है कि जो कॉटन में सोडियम था वो वाटर के कॉन्टेंट में जैसे ही आता है तो वो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, और उस हीट की वजह से हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बर्न होने लगती है, और उस बर्न होने की वजह से हमारा कॉटन भी क्या हो जाता है, बर्न। और हमारा जो बीकर होता है ई फील हॉट, हमारा बीकर क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। और आफ्टर सम टाइम हम अगर उस सॉल्यूशन को क्या करते हैं स्टूडेंट, लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं उसमें, तो हमारा क्या होता है, रेड लिटमस चेंज इनटू ब्लू। रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाता है स्टूडेंट, ब्लू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड OH प्रेजेंट, तो वो कैसा नेचर शो करेगा स्टूडेंट, बेसिक नेचर शो करेगा। तो रेड लिटमस पेपर चेंज इनटू ब्लू, कंक्लूजन क्या निकलता है, सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक इन नेचर। तो ओवरऑल स्टूडेंट क्या है, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन या मेटल रिएक्ट विथ वाटर, तो दोनों ही केस में जो क्या बनाएगा, वो बेसिक क्या बनेगा, बेसिक नेचर का सॉल्यूशन बनाएगा स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। अब स्टूडेंट मेटल की रिएक्शन में एसिड से देखते हैं, मेटल प्लस एसिड तो क्या बना रही है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट मेटल एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। नाउ फॉर एग्जांपल Na, सोडियम रिएक्ट विथ HCl, HCl से ये रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट, सोडियम रिएक्ट विथ HCl देन मेक NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। Mg रिएक्ट विथ HCl देन मेक सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम रिएक्ट विथ H2SO4 देन मेक Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट ईच एंड एवरी केस जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट कर रहा है, चाहे HCl या H2SO4, वो क्या बना रहा है आपका, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इज मेक, सोल्ट बन रहा है और आपका क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस इज मेक। नाउ फॉर एग्जांपल देखिए नेक्स्ट, मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल रिएक्ट विथ एसिड, मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो स्टूडेंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस, एंड हाइड्रोजन गैस बर्न विथ ए पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस को स्टूडेंट रिकॉग्नाइज करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल वी ब्रिंग ए बर्निंग कैंडल या बर्निंग ए मैच स्टिक। मैच स्टिक को बर्न करने की हम जो भी टेस्ट ट्यूब है उसके माउथ के ऊपर लेके जाते हैं, तो जैसे हम वहाँ पे लेके जाते हैं, अगर वहाँ पे हाइड्रोजन गैस अगर प्रोड्यूस हो रही है तो वहाँ पे क्या स्टूडेंट क्या होगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा और एक ब्लास्ट आकर होगा। तो नाउ हाइड्रोजन गैस का ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, अगर हाइड्रोजन गैस अगर प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना था, वी ब्रिंग ए बर्निंग कैंडल। जैसे ही बर्निंग कैंडल उसके नियर बाय लेके जाएंगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, उस फायर से क्या होगी, खुद बर्न होना स्टार्ट होगी, और जैसे वो बर्न होगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, पॉप अप साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो नाउ ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिकल मेटल रिएक्ट विथ एसिड, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या ले जाते हैं, एक बर्निंग कैंडल ले जाते हैं और हाइड्रोजन गैस बर्न विथ ए पॉप साउंड। नाउ स्टूडेंट नोट, ये इंपॉर्टेंट नोट है सर, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या नहीं करता स्टूडेंट, रिएक्ट नहीं करता है। नाउ कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता स्टूडेंट, बट कॉपर रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 से वो क्या कर लेता है, रिएक्ट। तो Cu प्लस HCl नो रिएक्शन, Cu प्लस H2SO4 इज टेक रिएक्शंस। तो ये स्टूडेंट नोट है, लर्न कर लेना। नाउ लेमन जूस इज एसिडिक इन नेचर, लेमन जूस क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है स्टूडेंट। इट हैज सिट्रिक एसिड, उसमें क्या होता है स्टूडेंट, लेमन जूस में सिट्रिक एसिड। सो व्हेन केप्ट इन आयरन कंटेनर इट रिएक्ट विथ आयरन, जैसे हम आयरन कंटेनर में रखते हैं तो वो आयरन से रिएक्ट करता है स्टूडेंट एंड प्रोड्यूस पॉइजनस सब्सटेंस। और क्या प्रोड्यूस करता है, पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। इसलिए स्टूडेंट एसिड को कभी भी मेटेलिक कंटेनर में नहीं रखना है, क्योंकि एसिड मेटल से रिएक्ट कर लेगा और वो मेटल्स क्या हो जाएगा, उस एसिडिक सॉल्यूशन में आ जाएगा और आपका क्या बना लेगा, पॉइजन बना लेगा। और जैसे हम उसको ड्रिंक अप करेंगे इट प्रोड्यूस ए हार्मफुल इफेक्ट इन आवर बॉडी। नाउ स्टूडेंट फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। तो लास्ट एंड फाइनल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। देखिए स्टूडेंट, मेटल रिएक्ट विथ बेस देन फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सेम एज सेम एसिड के केस में भी वही कर रहा है, सॉल्ट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस। तो मेटल रिएक्ट विथ बेस देन मेक मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ NaOH इट मेक NaLO2, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज। जिंक रिएक्ट विथ NaOH देन मेक सोडियम ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंकेट। तो मेटल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो ये एसिड से रिएक्ट करें या बेस से, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस, और हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई करते हैं बाय बर्निंग, और बर्निंग करने पे ये क्या प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट, पॉप अप साउंड इज प्रोड्यूस। नाउ
नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स डिस्कस लेटर ऑन